एवरीवन, लाभ हानि के दूसरे वीडियो में स्वागत है आप सबका। आइए देखते हैं लाभ हानि से संबंधित क्वेश्चंस जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है दोस्तों, पूरा वीडियो देखिएगा ताकि अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। ए ने 200 रुपए की घड़ी बी को 10% लाभ पर बेची। बी ने 20% लाभ पर घड़ी को बेच दी, सी को बेच दी। सी का क्रय मूल्य क्या होगा? देखिए ध्यान से देखिएगा। ए ने बेचा किसको? ए ने बेचा बी को। और बी ने किसको बेचा दोस्तों? तो बी ने बेच दिया सी को। ए ने बेचा है तो एसपी निकालेंगे 200, और 200 का कितना 10% लाभ, तो 110। अब बट्टा कर लेंगे 100, तो इससे हमको मिल जाएगा एसपी। तो एसपी मिल गया। अब इसको बेचेगा बी, ये जो मिलेगा ना इसको बेचेगा सी को। तो कितने पे बेच रहा है? 20%। तो इसी में कर लीजिए 120 अब बट्टा 100, सीधा सीधा यहीं पे कर लीजिए। तो हमको क्या मिल जाएगा? सी का मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ना देखेंगे 1 0 2 0 से 1 0 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर देखेंगे ना तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, फिर 1 0 से 1 0 कैंसिल। 11 दूनी 22 अगुणे 12, यही तो आएगा ना। 12 दूनी 24, 2 12 24 25 26, तो 264 रुपया। सी को कितना पैसा देना पड़ेगा घड़ी को खरीदने के लिए? 264 रुपया, यानी सी का क्रय मूल्य 264 रुपया होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। मात्र इस फार्मूले का, इस ट्रिक का यूज करके आप क्वेश्चन को मात्र सेकेंडों में दोस्तों लगा सकते हैं। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे पहले हम प्रोसेस से देखेंगे, फिर इसका ट्रिक देखेंगे। 990 में पहले घोड़े को बेचा तो 10% का लाभ हुआ, तो हम सीपी फाइंड कर लेंगे यहाँ पे। तो CP1 इज इक्वल टू कितना, इसको ना SP1 मानिएगा, याद रखिएगा ये SP1, इसी में SP2 भी छिपा हुआ है, ठीक है ना। SP2 दो घोड़े 990 में बेच रहा है। तो CP1 हम देखेंगे तो 990 गुणे 100 और बटा कितना हो जाएगा? 10% का लाभ तो 110। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 11 9 99, 90 बार में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 900 रुपया, ठीक है। दूसरे घोड़े को CP2 फाइंड करेंगे, कितने में खरीदा था उसने, तो 990 में तो बेच रहा है दूसरे को भी। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस पर 10% का हानि हुआ है तो 100 में से माइनस करेंगे 90 आएगा। 1 0 से इसी 0 को काट दीजिए, 9 से इसको काटिए तो 11 आ जाएगा। 11 दहा में ये आ जाएगा 1100। अब ध्यान से देखिए ना, एक घोड़े को खरीदा 900 में, दूसरे को घोड़े को खरीदा 1100 में। कुल इसका सीपी कितना हो गया दोस्तों? तो सीपी हो गया इसका 900 1100, 2000 रुपया। 2000 रुपया हो गया इसका। अब बेचा कितने में है दोनों को? तो एक घोड़े को बेच रहा है 990 में, तो दोनों को बेचा होगा 200, 2 9 18, 2 9 18 1 19, 1980 रुपया में। इसका हानि कितना है दोस्तों? तो हानि देखेंगे हम, तो इसको हानि कितने का होगा? तो 80, 1980, 2000 में खरीद के 1980 में बेच दिया, तो 20 रुपए का हानि है। तो हानि प्रतिशत देखेंगे, तो हानि प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 20 बट्टा कितने का? तो 2000 का है, तो 2000 अगुणे 100, यही तो करेंगे ना। 1 0 2 0 1 0 2 0, फिर 1 0 1 0, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 1% का उसको हानि होगा। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही है। अब इसी को ट्रिक के माध्यम से हमको करना रहे तो कैसे करेंगे दोस्तों? तो सीधे सीधे लिखेंगे 10 प्लस माइनस, हाँ एक पर लाभ हो रहा है तो प्लस, और जिस पे हानि हो रहा है उस पर माइनस। अब प्लस 10 अगुणे माइनस 10, ऐसे कर लेंगे 2200 कर लेंगे। इस 10 से ये 10 कैंसिल हो जाएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 1 1 जा -1, तो 1% का हानि यहाँ पे भी इस ट्रिक के माध्यम से भी आप चाहें तो क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही है। दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, एक व्यापारी ने 500 का गेहूं खरीदा, 500 का गेहूं खरीद लिया उसने, ठीक है। अब कह रहा है इसमें से आधा, आधा का मतलब हो गया 250 रुपए का, यानी 250 रुपए का गेहूं उसने क्या किया? 20% लाभ पर बेच दिया, तो 120 अब बट्टा 100 कर लीजिए और निकाल लीजिए कि कितने में बेचा है। तो 1 0 2 0 1 0 2 0, 12 25 60, अब 12 दूनी 24 और 6 30, यानी कि 250 रुपए के गेहूं को 24 और 6 30 होगा ना, 250 रुपए के गेहूं को 300 रुपए में बेच दिया। फिर कह रहा है तथा शेष 10% हानि पर बेचा।
शेष को 10% हानि पर, यानी 250 रुपया ही तो बचा है ना उसके पास, इतने ही का तो गेहूं बचा है। इसको 10% हानि पर तो 90/100 कर लेंगे। 1020 से 1020 कट जाएगा, 25 नवा 225 रुपए में बेच दिया। अब कुल बेचने में उसको कितना खर्चा आया, तो कुल खर्च उसका आ गया, कुल बेचा है तो विक्रय मूल्य कुल कितना हो गया, 300 ये 200 ये 300 और 200 525 रुपया। तो 525 रुपया में उसने कुल गेहूं बेच दिया। 500 में खरीदा, 525 रुपया में बेच दिया, तो 25 रुपए का उसको क्या होगा, लाभ होगा। ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों दिया गया है एक कलम को 10 रुपए में बेचने पर 25% का लाभ होता है, कलम का क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य पूछ रहा है, सीपी बराबर हम जानते हैं क्या होता है, एसपी मल्टीप्लाई 100 बाई 100 और लाभ है ना, तो लाभ होता है तो प्लस प्रॉफिट परसेंट और माइनस हानि होता है तो माइनस लॉस परसेंट। ठीक है ना, इस फार्मूला को याद रखिएगा, इसी फार्मूला पे क्वेश्चन आप लगा लेंगे एकदम आसानी से। अब देखिए सीपी आपसे पूछ रहा है, एसपी दिया हुआ है 10 रुपया और गुणे करना है आपको 100 और बट्टा 100 और प्लस प्रॉफिट कितना है 25, तो 125 लिख लीजिए, काट दीजिए 25 चौको 100, 25 पच्चे 125, 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8 रुपया, यानी कि कलम का क्रय मूल्य कितने में खरीदा है, 8 रुपया में खरीदा है। ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों यहां पे क्वेश्चन कहा जा रहा है ना, एक कलम को 2 रुपया 40 पैसा में यानी 2.40 में बेचने से विक्रय मूल्य का 1/6 भाग लाभ होता है, प्रतिशत लाभ क्या होगा। सबसे पहले हम देखेंगे लाभ कितने का हो रहा है, तो लाभ बराबर देख लीजिए, तो 1/6 किसका हो रहा है, तो विक्रय मूल्य का। विक्रय मूल्य कितना है, तो 2.40 है, काट दीजिए 6 चौको 24, यानी 0.40 का लाभ हो रहा है, 0.40 रुपए का लाभ हो गया उसको। तो अब देखेंगे हम सीपी निकालेंगे, तो सीपी बराबर होता है ना एसपी माइनस ये लाभ है ना तो प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट लिख सकते हैं आप, लाभ भी लिख सकते हैं, तो सीपी बराबर एसपी माइनस प्रॉफिट लिख लीजिए। तो इस तरह से अब देखेंगे तो कितने में खरीदा है, तो सीपी बराबर 2 रुपया 40 पैसा में तो बेच रहा है और 40 पैसे का लाभ हो रहा है, तो उसने कितने में खरीदा होगा कलम को, 2 रुपए में खरीदा होगा, 2.00 यही तो आएगा ना। अब हमको देखना है कि प्रॉफिट परसेंट कितना है, तो लाभ बराबर निकालना है, लाभ प्रतिशत अब हमको निकालना है। ठीक है ना, तो यहां पे हम निकालेंगे लाभ प्रतिशत बराबर लाभ कितने का हो रहा है, 0.40 का, 4 ही लिखिए बस, 0.4 अब बट्टा 2 गुणे 100, यही तो करेंगे ना, 2 से काट देंगे 50 बार में कट जाएगा, 50 से 40 में 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, 0.4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 चौको 20 आ जाएगा, 1 जीरो और बढ़ जाएगा। यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे एक अंक पे, तो कितना आ गया ये दोस्तों, तो ये 20% आ गया, यानी कितना लाभ हो रहा है, 20% का दोस्तों लाभ हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी। देखिए दोस्तों यहां पे कहा गया है ना, एक वस्तु को 1820 रुपया में बेचने पर क्रय मूल्य का 2/5 भाग लाभ होता है। तो क्रय मूल्य हम मान लेंगे ना, सीपी हम x मान लेंगे, तो x क्रय मूल्य है, अब प्लस इसमें लाभ जोड़ लेंगे कितना, तो 2x बट्टा क्रय मूल्य का 2/5, तो क्रय मूल्य का तो 2x/5 हो जाएगा। तो ये हमको मिल जाएगा, क्रय मूल्य में लाभ को जोड़ेंगे तो हमको विक्रय मूल्य मिल जाएगा 1820। अब देखेंगे 5x और 2x, 5 का x में मल्टीप्लाई करके 2x जोड़ देंगे तो 7x हो जाएगा, 7x/5 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1820। अब इधर से 7 और 5 को हटाएंगे और इधर लाके रख देंगे, तो 5 ऊपर जाएगा और 7 नीचे आ जाएगा, 7 से काटिए, 7 दूनी 14, 7 छके 42, 0, अब 5 से गुणा कर दीजिए, तो x बराबर आपको कितना मिल जाएगा दोस्तों, 500, 5 छके 30, 3, 5 दूनी 10 और 3 13, यानी 1300 रुपया उस वस्तु का क्या था, क्रय मूल्य था। ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों क्वेश्चन में कहा गया है, एक दुकानदार 200 रुपया प्रति कुंटल के भाव से गेहूं खरीदा, गेहूं में घून लग जाने के कारण उसे गेहूं 10% हानि से बेचना पड़ा, प्रति किग्रा गेहूं का विक्रय मूल्य है। सबसे पहले देखेंगे कि 1 कुंटल गेहूं का विक्रय मूल्य कितना होगा, तो क्रय मूल्य है 200 रुपया, हमको निकालना है एसपी, तो एसपी बराबर एसपी कितने का, तो 1 कुंटल का,
तो 1 कुंटल का एसपी कितना होगा, तो 1 कुंटल का सीपी है 100, 200 अगुणे 10% का हानि ना, तो 100 में से 10 घटा दीजिए तो आ जाएगा 90 और बटा लिख दीजिए 100। यही तो करते हैं ना। तो हमको मिल गया यहाँ पे सीधे सीधे क्या, एसपी मिल गया। कितने में बेचेगा, 180 रुपया में बेचेगा। तो ये कितने गेहूं का मूल्य है, तो 1 कुंटल गेहूं का मूल्य है। हमको तो 1 केजी का निकालना है ना दोस्तों। तो 180 रुपया 1 कुंटल का दाम है, तो 1 केजी का कितना होगा, तो 100 से भाग दे देंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, ये आ जाएगा 1.8। तो 1.8 इसी को लिख सकते हैं 1 रुपया 80 पैसा, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी 1 रुपया 80 पैसा में उसको गेहूं बेचना चाहिए। दोस्तों यहां पे दिया गया है ना, 20 घोड़ों का विक्रय मूल्य 21 घोड़ों के क्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन देना तो आप क्या देखना है, जब भी घोड़ों वस्तुओं की संख्या दे तो वस्तुओं की संख्या को आप क्रय मूल्य मान लीजिए, और यहाँ पे घोड़ों के क्रय मूल्य को उल्टा विक्रय मूल्य मान लीजिए। 20 क्रय मूल्य 21 विक्रय मूल्य, तो कितना का अंतर हो गया, 1 का अंतर हो गया। और क्रय मूल्य कितना है, 20 है, तो 20 को नीचे लिखे सीधे सीधे अगुणे 100। जब भी वस्तु दे, इतना वस्तु का विक्रय मूल्य इतने वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, तो क्रय मूल्य को विक्रय मूल्य मानिए, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य जहां लिखा है उसको क्रय मूल्य मान लीजिए, 20 को घोड़ों को इसको क्रय मूल्य मान लीजिए, 21 घोड़ों को इसको विक्रय मूल्य मान लीजिए, और सीधा सीधा क्वेश्चन कर दीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। 20 पचे 100, अब 5 एकन्ने 5, तो इस तरह से 5% का क्या होगा, उसको लाभ होगा, ठीक है ना। 20 घोड़ों का विक्रय मूल्य जो होगा 21 घोड़ों के क्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ क्या होगा, तो 5% का उसको क्या होगा, लाभ होगा। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इसका सही है। आशा करता हूं ये सभी प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। कहीं पर भी कोई त्रुटि है, कोई कमी रह गई है, जरूर कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। अगर मैं वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पर दोस्तों नए हैं तो आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो पूरा देखिएगा ताकि कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ में आ सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों इसी तरह के कुछ नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।